My dear children, let's start the practice set 12 of our maths test book. प्रैक्टिस सेट 12 में हमें मल्टीप्लाई करना है. हमने फ्रैक्शन का एडिशन देखा और सब्ट्रैक्शन भी देखा, सब्ट्रैक्शन भी किए. एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए क्या करना पड़ता था? डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए था. अगर डिनोमिनेटर सेम नहीं रहते तो हमें क्या करना पड़ता था? एलसीएम निकालकर डिनोमिनेटर को कांस्टेंट या सेम करना पड़ता था. बराबर. बिना सेम डिनोमिनेटर के एडिशन और सब्ट्रैक्शन नहीं कर सकते थे. लेकिन मल्टीप्लिकेशन इतना आसान है कि चाहे डिनोमिनेटर अलग हो सेम हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता. तो फर्स्ट सम देखो, 7/5 इंटू 1/4. यहाँ ही मैं सम आंसर कर रही हूँ. 7/5 इंटू 1/4 बराबर. तो न्यूमरेटर को और न्यूमरेटर को इंटू करना है, डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर को इंटू करना है. तो मैंने न्यूमरेटर 7 इंटू इसका न्यूमरेटर 1 दोनों को एक साथ लिखा. और ये दो अपॉन का लाइन है, उसके बदले सिंगल एक अपॉन का लाइन डाला. और दूसरा 5 इंटू 4. ये देखो एक बड़ा डैश डाल के न्यूमरेटर इंटू न्यूमरेटर ऊपर, डिनोमिनेटर इंटू डिनोमिनेटर नीचे. 7 इंटू 1 और 5 इंटू 4. उसके बाद मैं ऐसे ही राइट साइड कर रही हूँ ताकि हमारा स्पेस थोड़ा बच जाए. आप जब करोगे तो ये इतना होने के बाद नीचे इसिकल टू डालना, ये वाला इसिकल टू नीचे डालकर नीचे नीचे करना. अब इसके बाद क्या करना है आपको? ऊपर का नंबर्स को देखो. 7 है एक नंबर. 7 सिर्फ 7 के टेबल में आता है. वही टेबल में आने वाला कोई नीचे है क्या? क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में हम लोग कटिंग पॉसिबल है तो कटिंग करते हैं. सेम टेबल में आने वाला नंबर्स ऊपर और नीचे अगर रहा तो हम उसे कटिंग करते हैं. तो ऊपर 7 है, 7 के टेबल में आते हैं और 7 के टेबल में आने वाला कोई नीचे नहीं है. नीचे 5 है, 5 के टेबल में आता है, 5 के टेबल में आने वाला कोई नंबर ऊपर नहीं है. 4 जाएगा 2 के टेबल में, लेकिन 2 के टेबल में जाने वाला भी ऊपर नहीं है. तो कोई भी ऊपर नीचे का नंबर सेम टेबल में नहीं जाता. ये एक बार चेक कर लेना, अगर जाता है तो सेम टेबल में जाता है तो हमें कटिंग करना पड़ेगा. तो 7 1 सा 7. उसके बाद हम इंटू करेंगे न्यूमरेटर को. 7 इंटू 1, 7 1 सा 7 अपॉन डिनोमिनेटर को भी इंटू करना है. 5 4 सा 20. हमारा आंसर हो गया है ना, बहुत ही आसान. चलो नेक्स्ट सम करते हैं, आगे बढ़ते हैं. 6/7 इंटू 2/5. तो न्यूमरेटर को इंटू करो. 6 इंटू 2, ऊपर वाला दोनों इंटू, नीचे वाला दोनों इंटू. 7 इंटू 5. ओके. इस इक्वल टू ये जो कटिंग का है ना, जो अभी आपको मैं बता रही हूँ, इस स्टैंडर्ड में आपका सिलेबस में नहीं है. यानी यहाँ पर आपको कटिंग की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट कर सकते हो, इंटू कर सकते हो. थोड़ा हायर स्टैंडर्ड में जाओगे, आप नेक्स्ट ईयर वगैरह जाओगे तो ये कटिंग वगैरह आपको आएगा. फिलहाल ये एक्सरसाइज में कटिंग नहीं है, ठीक है. तो वो एक कॉम्प्लिकेशन को छोड़ देते, सिर्फ ऊपर का नंबर्स को इंटू करते, नीचे का नंबर को इंटू करते. तो 6 2 ज़ा हो गया 12, 7 5 ज़ा 35. 6 2 ज़ा 12 और 7 5 ज़ा 35. ठीक है. अब आगे नेक्स्ट वाला. इतना ही हमारा आंसर कंप्लीट हो गया. नेक्स्ट वाला 5/9 इंटू 4/9. एक बड़ा सा लंबा डैश डालो, ऊपर का दोनों नंबर को इंटू करो, न्यूमरेटर को दोनों को इंटू, डिनोमिनेटर दोनों इंटू. चाहे सेम रहने दो अलग रहने दो, रूल यही एक है. मल्टीप्लिकेशन में ओनली वन रूल देयर इज, दैट यू हैव टू मल्टीप्लाई द न्यूमरेटर एंड यू हैव टू मल्टीप्लाई द डिनोमिनेटर्स ऑल्सो इक्वल. कटिंग अगर पॉसिबल है तो करेंगे, तो रॉन्ग तो नहीं है, क्योंकि मेरे हिसाब से शायद आपका इस सिलेबस में कटिंग नहीं होगा, पर कटिंग में आपको सिखाते जाऊंगी अगर कटिंग पॉसिबल है तो. 5 कोई टेबल में नहीं है नीचे वाले, 4 के टेबल में, या 2 में 4 आता है, नीचे भी कोई नहीं, मतलब पूरे ऊपर नीचे में सेम टेबल में आने वाला कोई नहीं है. तो इंटू कर लो. 5 4 सा 20, 9 9 सा 81. हो गया आपका आंसर 20/81. नेक्स्ट 4/11 इंटू 2/7. क्या करना है? एक लंबा डैश, न्यूमरेटर को दोनों को इंटू डाल के लिखो. 4 इंटू 2. नाउ मल्टीप्लाई द डिनोमिनेटर्स. 11 इंटू 7. 4 2 सा कितना है? 8, क्योंकि सेम टेबल में जाने वाले ऊपर नीचे नहीं है. ओके. 11 7 सा 77. दिस इज द आंसर. सो फास्ट वी कैन डू इट. नाउ
बस इतने बात का ध्यान देना कि मल्टीप्लिकेशन में सिर्फ ऊपर ऊपर का इंडू नीचे नीचे का इंडू होता है, एडिशन सब्ट्रैक्शन में ऐसा नहीं होता। एडिशन सब्ट्रैक्शन करने के लिए आपको डिनोमिनेटर को सेम करना पड़ेगा। अभी यहाँ एक अपॉन लाइन 1 इंटू 7 और नीचे 5 इंटू 2, 1 इंटू 7 और 5 इंटू 2। अभी इसको भी देखो, ऊपर नीचे सेम नंबर कुछ है या सेम टेबल में है तो कट कर देना, यहाँ पे नहीं है। 1 7 ज़ा 7, 5 2 ज़ा 10, हो गया हमारा आंसर। नेक्स्ट वन, 3 मोर सम्स यहाँ पर इक्वल्स 9/7 इंटू 7/9। नेक्स्ट सम में 9/7 इंटू 7/8। न्यूमरेटर दोनों को इंटू, पहले एक लाइन डाला 9 इंटू 7 और 7 इंटू 8। क्या करोगे यहाँ पर देखो 7 और 7 यहाँ पर सेम है, सो वी कैन कट देम। 7 ऊपर का 7 और नीचे का 7 कट हुआ, जैसे 7 के टेबल से 7 1 ज़ा 7, 7 1 ज़ा 7। अब ये इंटू करो 9 है और यहाँ 1 है, 9 1 ज़ा 9, 1 8 ज़ा 8, आंसर हुआ 9/8। ओके, अब ये 9/8 एक्चुअली एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, इसे चाहे तो आप मिक्स फ्रैक्शन में कर सकते हो 9/8 का, पर यहाँ पर मिक्स फ्रैक्शन पूछा नहीं है तो हम इतना ही करेंगे। ओके, नाउ नेक्स्ट वन, 5/6 इंटू 6/5। सो विल राइट 5 इंटू 6, ऊपर का दोनों, नीचे का 6 इंटू 5 इक्वल 5 के टेबल देखो दोनों 5 5 है, कट हो जाएगा। 5 1 ज़ा 5, 5 1 ज़ा 5, ये दोनों 6 में जा रहा है, 6 1 ज़ा 6, 6 1 ज़ा 6, क्या बचा 1 इंटू 1, 1 1 ज़ा 1, 1 1 ज़ा 1। ऊपर नीचे सेम नंबर है तो आंसर 1 होता है। ओके, ऊपर और नीचे सेम है, क्यों 1 होता है? क्योंकि अगर समझो 8/8 है, इसका मतलब कोई तो एक होल थिंग को, एक कंप्लीट एक थिंग को 8 पीसेस करके उसमें से पूरे के पूरे 8 लिया, दैट मीन्स इट इज़ द होल, इट इज़ द होल थिंग, so that's why it is complete one thing. So 8/8 is 1, 5/5 is 1, 7/7 means 1. So if the numerator and denominator both are same, the value of the fraction is 1, it is whole, that is the whole number. Next one, 6/17 into 3/2, 6 into 3 ऊपर, 17 into 2 नीचे। कोई भी सेम टेबल में आ रहा है क्या? ज़रूर आ रहा है, 2 के टेबल में 6 आता है, 2 के टेबल में 6 आता है, तो कटिंग करेंगे तो क्या मिलेगा हमें? 2 1 ज़ा 2 इधर, 2 3 ज़ा 6 इधर, 3 3 ज़ा 9 और नीचे 17 मिलेगा आपको। ओके, यहाँ पर 2 के टेबल में भी, 2 के टेबल में 2 भी जाता है, 6 भी जाता है, तो सेम टेबल में जाने वाले ऊपर नीचे हैं। सो वी आर कटिंग इट, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6। तो ये दोनों 2 के टेबल में आया, 2 का टेबल काउंट करके इधर कटिंग किया, 2 का टेबल काउंट करके इधर कटिंग किया। ध्यान देना, सेम टेबल में ऊपर नीचे अगर आया है तो कौन से टेबल में आया वो टेबल काउंट करेंगे हम। 2 1 ज़ा 2, तो 2 1 ज़ा 2, और इसको काट के 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6। अब कोई सेम टेबल में जाने वाले नहीं है, तो 3 3 ज़ा 9 इंटू किया तो 9 मिला, 17 1 ज़ा 17, आंसर इज 9/17, 9/17। उसी प्रैक्टिस सेट में यानी प्रैक्टिस सेट 12 में और 2 वर्ड प्रॉब्लम से, वो वर्ड प्रॉब्लम को स्किप करते हुए मैं प्रैक्टिस सेट 13 में जा रही हूँ ताकि हमारा नॉर्मल सम्स ख़त्म हो जाए। फिर उसके बाद 2 सम्स वर्ड प्रॉब्लम्स जो प्रैक्टिस सेट 12 का है और एक वर्ड प्रॉब्लम प्रैक्टिस सेट 13 का है, वो साथ में करेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा है रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल या फिर उसका दूसरा नाम है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। रेसिप्रोकल या फिर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, दोनों एक ही चीज़ हैं। अभी ये क्या है? व्हेन द प्रोडक्ट, प्रोडक्ट मीन्स इंडू करके जो आंसर मिलता है उसको प्रोडक्ट कहते हैं। प्रोडक्ट मीन्स द आंसर ऑफ मल्टीप्लिकेशन इज कॉल्ड प्रोडक्ट। व्हेन द प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स इज 1, अगर 2 नंबर्स का प्रोडक्ट यानी 2 नंबर्स, 2 अलग अलग नंबर को इंटू करके हमें 1 मिल रहा है आंसर, तो ईच ऑफ द नंबर्स इज द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स और रेसिप्रोकल ऑफ द अदर। वो दोनों नंबर एक दूसरे का
मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होगा या फिर रेसिप्रोकल होगा। इसका मतलब कोई भी दो नंबर को आप इंडू करो और इंडू करके अगर आपका आंसर 1 है तो वो दोनों नंबर जिसको हमने इंडू किया था वो दोनों नंबर एक दूसरे का रेसिप्रोकल है या एक दूसरे का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है। चलो एग्जाम्पल के जरिए बता देते हैं आपको। यहाँ पर एक एग्जाम्पल है 3/8, उसको इंडू किया किससे 8/3, 3/8 8/3। आपको समझ में आया होगा, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में चला गया, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में चला गया। इन दोनों को इंटू करने के लिए अभी जैसा मल्टीप्लिकेशन हमने किया वैसा 3 × 8 8 × 3। ये देखो 3 और 3 कट गया, 3 1 जा 3 1 जा, 8 1 जा 8 1 जा, तो 1 1 जा 1 हो गया, 1 1 जा 1, आंसर हो गया 1। ये दोनों को इंटू करके हमें 1 मिला। इसका मतलब 3/8 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है 8/3 या फिर 3/8 का रेसिप्रोकल है 8/3। इसी तरह 8/3 का रेसिप्रोकल है 3/8। तो सिंपल सी बात है, रेसिप्रोकल मिलने के लिए क्या करना है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को बस बदले दो। न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में डालो, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में डालो, उल्टा कर दो। उल्टा मीन्स अपसाइड डाउन, वैसा करो तो आपको रेसिप्रोकल मिल जाएगा। दूसरा एक एग्जाम्पल देखते हैं। 5/4 को 4/5 से इंटू करेंगे, 5 × 4 और नीचे 4 × 5। इसी तरह कट होकर हमें मिलेगा 1, तो ये भी 1 मिला। इसका मतलब इसका रेसिप्रोकल ये है और इसका रेसिप्रोकल ये है। अदर वन 4 × 1/4, 4 × 1 ऊपर, नीचे से 4 ये देखो 4 और 4 कट हो गया 1। इसका मतलब 4 का रेसिप्रोकल है 1/4, वैसे 1/4 का रेसिप्रोकल है 4। दूसरा 1/5 × 5, ऊपर का दोनों नंबर को इंटू 1 × 5, ये ऊपर है 5 जो है ऊपर है, नीचे नहीं, अपॉन के नीचे नहीं है, और नीचे 5, ये दोनों कटा तो हमें मिला 1। तो ये दोनों इंटू करके 1 मिला। इसका मतलब ये 1/5 का रेसिप्रोकल है 5 और 5 का रेसिप्रोकल है 1/5। रेसिप्रोकल ऑफ 3/7 लिखना है। ये सब आपको समझाने के लिए किया था कि रेसिप्रोकल ऐसा, रेसिप्रोकल्स को इंटू करेंगे तो 1 मिलता है। एक नंबर का रेसिप्रोकल को उसके साथ इंटू करेंगे तो 1 मिलेगा। ओके, तो रेसिप्रोकल ऑफ 3/7 क्या होगा 7/3। डोंट राइट एन एवर 7/3 इज इक्वल टू 3/7 इज इक्वल टू 7/3, ऐसा नहीं लिखना, गलत है। आपको रेसिप्रोकल लिखना है तो पूरा सेंटेंस के साथ लिखना पड़ेगा। रेसिप्रोकल ऑफ 3/7 इज इक्वल टू 7/3, जस्ट ऊपर नीचे करना है। रेसिप्रोकल ऑफ 5/8 क्या होगा 8/5 होगा। ओके, तो रेसिप्रोकल ऑफ 1/7 क्या होगा, 7 ऊपर जाएगा, नीचे 1 नॉर्मली लिखते नहीं है, सिर्फ क्या होगा 7। अगर समझो आपका नंबर जो नॉर्मल नंबर है 1 2 3 4 इस तरह जो जा रहा है, ये नंबर्स में हर एक नंबर में अपॉन होता है। 1 का मतलब 1/1 है, 2 का मतलब 2/1, 3 का मतलब 3/1, 4 का मतलब 4/1। ऐसे जितने भी नंबर्स है सबके नीचे जिसका अपॉन नहीं दिखता है उसके सबके नीचे 1 होता है। ओके, जो अपॉन के नीचे जो 1 है उसे हम लिखते नहीं हैं। तो 1/7 को उल्टा करने पे यानी रेसिप्रोकल बनाने पे 7/1 मिला, लेकिन नीचे का 1 हम लिखते नहीं है तो सिर्फ 7। इसी तरह रेसिप्रोकल ऑफ 1/8 हुआ तो ये 8 ऊपर जाएगा, नीचे 1 बराबर है, तो ये सिर्फ 8 रहेगा, नीचे का 1 नहीं लिखेगा। अनदर वन मोर, रेसिप्रोकल ऑफ 9, तो क्या होगा, इसको उल्टा कैसा करेंगे, 9 के नीचे 1 है जो लिखते नहीं है, तो 1 ऊपर जाएगा 9 नीचे आएगा। समझ रहे हैं। लास्ट वन मोर, रेसिप्रोकल ऑफ 6 करेंगे। ओके, रेसिप्रोकल ऑफ 6 करना है, 6 के नीचे 1 होता है तो आपको क्या करना पड़ेगा, 1 को ऊपर 6 को नीचे। और 1 का रेसिप्रोकल क्या होगा आपको पता है, 1 का रेसिप्रोकल 1 ही होता है। रेसिप्रोकल ऑफ 1 इज 1 ओनली, 1 का रेसिप्रोकल 1 ही है। ओके, 0 का रेसिप्रोकल नहीं होता। ओके, नाउ सो लेट्स स्टार्ट द प्रैक्टिस एट 13। राइट द रेसिप्रोकल ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। नीचे दिया हुआ नंबर्स का रेसिप्रोकल या फिर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स लिखना है। आंसर यहाँ पे मैं लिख रही हूँ, रेसिप्रोकल ऑफ, यू हैव टू राइट दिस सेंटेंस, डोंट राइट डायरेक्टली। रेसिप्रोकल ऑफ 7, 7 का रेसिप्रोकल, 7 मतलब 7/1 बराबर है, उसका रेसिप्रोकल होगा 1/7, 1/7। नेक्स्ट
11/3 का रेसिप्रोकल, सो विल राइट रेसिप्रोकल ऑफ 11/3 इक्वल्स, उल्टा करो 3/11, अभी 5/13 रेसिप्रोकल ऑफ 5/13 equals 13/5. Now 2 reciprocal of 2 equals 2 के नीचे 1, 1 ऊपर जाएगा 1/2, and last one is reciprocal of 6/7 is equal to 7/6. Okay, now हमारा नेक्स्ट हेडिंग है कैरी आउट द फॉलोइंग डिविजन्स, कैरी आउट द फॉलोइंग डिविजन्स। तो अभी यहाँ पे डिवीजन आया, इससे पहले हमने मल्टीप्लिकेशन किए थे, बराबर। एडिशन हुआ फ्रैक्शन का, सब्ट्रैक्शन हुआ, इन दोनों में डिनोमिनेटर कांस्टेंट चाहिए था या डिनोमिनेटर सेम चाहिए था। अगर नहीं सेम मिलेगा तो हमें डिनोमिनेटर को सेम बनाने का था बाय एलसीएम। ओके, नाउ उसके बाद हमने क्या क्या किया, मल्टीप्लिकेशन किया। मल्टीप्लिकेशन में बहुत ही सिंपल था, न्यूमरेटर न्यूमरेटर इंटू करना था, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर को इंटू करना था। तो मल्टीप्लिकेशन बहुत आसान था, उस वजह से ऊपर ऊपर का माइनस इंटू करने का, नीचे नीचे का इंटू करना। अभी मल्टीप्लिकेशन के बाद अभी डिवीजन करने जा रहे हैं, तो ये कैसा है। डिवीजन में आपको क्या करना है बताती हूँ। पहला जो टर्म है, पहला टर्म यहाँ पे क्या है 2/3, उसको कोई भी चेंज नहीं करना, वैसे ही लिखना। फर्स्ट टर्म शुड बी सेम एज इट इज, फर्स्ट कॉलम सेम ही रहने दो। ओके, तो फर्स्ट टर्म को जैसा है वैसे ही लिखा 2/3। डिवीजन के बदले में मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन के बदले मल्टीप्लिकेशन। देखो डिवीजन करने के लिए फर्स्ट टर्म को वैसे ही रखते हैं, डिवीजन के बदले मल्टीप्लाई साइन डालते हैं, और उसके बाद जो सेकेंड टर्म होता है उस सेकेंड टर्म को उल्टा करो, यानी रेसिप्रोकल लिखो। राइट द फर्स्ट टर्म एज इट इज विदाउट एनी चेंज। Instead of division you give multiplication sign, and then the second term should not be written as it is, we have to write the reciprocal of the second term। second term का reciprocal लिखना है हमको। तो second term 1/4 है, उसको उल्टा करो 4/1, नीचे का 1 कोई लिखता नहीं है। इतना क्लियर है, तो आगे बढ़ते हैं। इक्वल्स, अभी इंटू आया है तो हमने मल्टीप्लिकेशन ऑलरेडी किया हुआ है जस्ट पहले, बराबर। तो मल्टीप्लिकेशन करना आसान है, ऊपर का दोनों इंटू करो, यानी 2 × 4, नीचे सिर्फ 3 है, इधर 1 है, चाहे तो नीचे नहीं तो सिर्फ 3 भी लिख सकते हो। उसके बाद आपका कैलकुलेशन यहाँ पर होता है, कोई ऊपर नीचे सेम टेबल में जाता है क्या, वो देखना है। सेम टेबल के अंदर है, 2 के टेबल में 3 नहीं जाता, 3 के टेबल में 4 या 2 कुछ भी नहीं जाता, तो सेम टेबल में नहीं जाता तो इन दोनों को इंटू करना है। 2 4 8 और नीचे 3। हमारा आंसर हो गया 2/3 डिवाइडेड बाई 1/4। ओके, सेकेंड सम भी देखते हैं। 5/9 डिवाइडेड बाई 3/2। सो फर्स्ट टर्म विल बी एज इट इज, ये बात भूलना नहीं। पहला टर्म को हम कोई चेंजेस नहीं करेंगे। इट वॉज 5/9 एंड इट विल बी फाइन, इट इज 5/9 एंड इट विल बी 5/9। सो 5/9 वैसे ही रखा। डिविजन विल चेंज टू मल्टीप्लिकेशन, इंटू, डिवाइड हो जाएगा इंटू, इसका रेसिप्रोकल, सेकंड वाला टर्म का रेसिप्रोकल, सेकंड वाले को उल्टा लिखो, यानी नीचे का ऊपर, ऊपर का नीचे, 2/3 नीचे। आफ्टर दैट इक्वल्स, एक लॉन्ग अपॉन, इधर इंटू का फॉर्म में आया है, इंटू हमने ऑलरेडी कर लिया है, आगे पूरे मल्टीप्लिकेशन का स्टेप्स है। 5 × 2 और 9 × 3। इसके बाद आपको चेक करना है कि ऊपर नीचे कोई सेम टेबल में डिवाइड होता है क्या, नहीं है। 5 के टेबल वाला कोई नीचे नहीं है, 2 का टेबल वाला भी कोई नीचे नहीं है, 9 का टेबल वाला ऊपर नहीं है, 3 के टेबल वाला ऊपर नहीं है। तो हमें मल्टीप्लाई करना है, 5 2 = 10 और 9 3 = 27। 5 2 = 10 और 9 3 = 27। सो वी गॉट द आंसर 10/27। 3/7 डिवाइडेड बाई 5/11। नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट टर्म सेम, first term same, okay, don't forget first term same, 3/7, 3/7. Division will be changed into multiplication. 5/11 second term will be, it's a reciprocal, 5/11 11/5 हो जाएगा। सेकेंड टर्म चेंज करेंगे,
इक्वल, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन में पहुंच गया तो बस मल्टीप्लिकेशन करना है, ऊपर वाला दोनों इंटू नीचे वाला दोनों इंटू. आफ्टर दैट यू हैव टू चेक वेदर दिस नंबर्स कम इन द सेम टेबल और नॉट. ऊपर वाला नीचे, नीचे वाला ऊपर, कोई भी सेम टेबल में नहीं जाता. सो यू हैव टू मल्टीप्लाई 11 3 सा 33 अपॉन 7 5 सा 35. ओके, नाउ द नेक्स्ट नंबर, यहाँ पे प्लेस नहीं इसलिए मैं नीचे दोबारा लिख रही हूँ. 11 अपॉन 12 डिवाइडेड बाई 4 अपॉन 7 इक्वल, फर्स्ट टर्म एज इट इज विदाउट एनी चेंज, डिविजन की बदले मल्टीप्लिकेशन, 4 अपॉन 7 बन जाएगा 7 अपॉन 4 इक्वल, मल्टीप्लिकेशन में पहुंचा तो बड़ा लाइन डालो, मल्टीप्लाई करो, ऊपर का दोनों इंटू नीचे का दोनों इंटू. अब चेक करना कोई सेम टेबल में जाता है क्या ऊपर नीचे. 11 है, 11 के टेबल में जाने वाला कोई नीचे नहीं है. 7 है, 7 के टेबल में जाने वाला कोई नीचे नहीं है. 12 जाता है 2 के टेबल में, 3 के टेबल में वगैरह, लेकिन ऊपर कोई नहीं जाता. तो सेम टेबल में जाने वाले कोई भी ऊपर नीचे मैच करोगे तो नहीं है. 11 7 सा 77, 12 4 सा 48. तो हमारा आंसर हुआ 77 अपॉन 48. So my dear children, this was the sums for division which were given in the practice set 13. Now we have 3 more sums. All those 3 are word problems, 2 from practice set 12 and 1 from practice set 13. That we will do in the next video. Okay, bye bye.